हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पॉजिटिव ट्रिगरिंग और नेगेटिव ट्रिगरिंग अप काउंटर, पॉजिटिव ट्रिगरिंग और नेगेटिव ट्रिगरिंग डाउन काउंटर देख लिया था क्या होता है। ओके, आज हम देखने वाले डिजाइनिंग ऑफ द मॉड वैल्यू असिंक्रोनस काउंटर। आज हम करेंगे डिजाइनिंग किसकी, मॉड वैल्यू की। कैसे करेंगे सर? ओके, डिजाइनिंग पर आने से पहले एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं किसका, प्रीसेट का और क्लियर का। सर ये क्या है प्रीसेट और क्लियर? as its name indicates preset, what it mean, it will preset the output as active high. समझ रहे हो? It will preset the output as active high. Similarly clear as its name clear indicates that it will clear the output of the flip flop. Whatever the output at the in the flip flop, it will clear that output. That means here indicates 0. okay. देखिए ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेगा, ध्यान से देखिएगा। जैसे ही मैं यहां पर 0 पहला ऑपरेशन परफॉर्म करता हूं 0 पर, तो ध्यान से देखिएगा 0 पर क्या होगा, प्रीसेट ऑपरेट नहीं करेगा, एक्टिव लो है। क्लियर ऑपरेट नहीं करेगा, एक्टिव लो है। क्या ऑपरेट करेगा इस केस में? इस केस में आपका फ्लिप फ्लॉप ऑपरेट करेगा। समझ रहे हो? वॉट एवर मे बी इट फ्लिप फ्लॉप, मे बी जेके, इट मे बी टी, इट मे बी डी, कोई भी फ्लिप फ्लॉप होगा यहाँ पर क्या होगा, वो फ्लिप फ्लॉप ऑपरेट करेगा एट द केस ऑफ 0 समझ रहे हो? क्योंकि प्रीसेट और क्लियर ऑपरेट नहीं करेगा, तो यहाँ पर आपका क्या ऑपरेट करेगा, सिमिलरली फ्लिप फ्लॉप। मैं फ्लिप फ्लॉप लिख देता हूँ। ओके, यहाँ पर आपका फ्लिप फ्लॉप ऑपरेट करेगा। बोलिए हाँ। ओके, तो नेक्स्ट केस देख लेते हैं। जैसे आप प्रीसेट 0 क्लियर 1 यानी 0 1 अप्लाई करेंगे, यानी प्रीसेट को रखेंगे 0, क्लियर को रखेंगे 1। क्लियर को आपने जैसे ही 1 किया, जैसे एक्टिव आई किया, तो क्या होगा, आपका फ्लिप फ्लॉप ऑपरेट नहीं करेगा। क्या ऑपरेट करेगा, ये क्या करेगा, फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट को क्या कर देगा, 0 पर सेट करेगा। समझ रहे हो? यानी उसके आउटपुट में कुछ भी हो, पहले से 1 हो 0 कुछ भी हो, उसको क्लियर कर देगा, यानी 0 पर सेट कर देगा। समझ रहे हो? तो इसका आउटपुट 0 होने वाला है। सिमिलरली थर्ड केस, अगर प्रीसेट 1 है और क्लियर है 0, यानी यहाँ पर आपका प्रीसेट ऑपरेट कर रहा है, तो प्रीसेट ऑपरेट करेगा तो क्या होगा, फ्लिप फ्लॉप में कुछ भी आप इनपुट अप्लाई करिए, ये क्या करेगा, आउटपुट में एक्टिव हाई प्रीसेट कर देगा, पहले से एक्टिव हाई सेट कर देगा। समझ रहे हो? यानी इस केस में आपका आउटपुट एक्टिव हाई आने वाला है। समझ रहे हो? अच्छा सर, जब दोनों ही एक साथ ऑपरेट करेंगे तब क्या होगा, ध्यान से देखना। प्रीसेट और क्लियर दोनों ही एक साथ ऑपरेट कर रहे हैं, उस केस में आपका क्या होगा, सिंपली डोंट केयर, कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। समझ रहे हो? आउटपुट में आपको 1 भी मिल सकता है, 0 भी मिल सकता है, दैट मीन्स डोंट केयर। ओके, इन विच केस when the preset clear is 1 1। ओके। अच्छा, यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या, ध्यान से देखिएगा। मैं क्या करूँगा, देखो कभी कभी ऐसे भी दे सकता है, प्रीसेट कॉम्प्लीमेंट दे देगा, क्लियर कॉम्प्लीमेंट दे देगा क्वेश्चन में, ठीक है ना, और यहाँ पर बबल अप्लाई कर देगा, बोलेगा यहाँ पर बबल है, यहाँ पर बबल लगा हुआ है, ऐसे आपको फिगर में शो करेगा। समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या है, प्री कॉम्प्लीमेंट क्लियर कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। आउटपुट इस केस में आउटपुट क्या होगा, ये देखना है हम लोगों को। ओके, ध्यान से देखिएगा। ओके, ध्यान से देखिएगा। जैसे ही आप 0 अप्लाई करोगे, अच्छा यहाँ पर ये जो 0 अप्लाई कर रहे हैं, ये वैल्यू प्रीसेट की है, क्लियर की है, या प्रीसेट कॉम्प्लीमेंट और क्लियर कॉम्प्लीमेंट की है? ये 0 जो है, ये वैल्यू प्रीसेट कॉम्प्लीमेंट क्लियर कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू है, ठीक है ना। यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो सोचते हैं सर प्रीसेट क्लियर की वैल्यू 0 है, तो प्रीसेट कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा और क्लियर कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा। बात तो सही है, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है प्रीसेट कॉम्प्लीमेंट क्लियर कॉम्प्लीमेंट, तो इसकी वैल्यू इसके नीचे लिखूंगा ना, 0 हुआ 0 1 1 0 1 क्या है, प्रीसेट कॉम्प्लीमेंट क्लियर कॉम्प्लीमेंट है। ओके, इस बात को ध्यान में रखना। देखिए पहला केस देखिए, 0 पर क्या होगा, 0 पर क्या होगा, प्रीसेट 0 है, क्लियर 0 है, सॉरी प्रीसेट कॉम्प्लीमेंट 0 है, क्लियर कॉम्प्लीमेंट 0 है। ओके, क्योंकि यहाँ पर बबल लगा हुआ है, तो ये 0 पर ऑपरेट करेगा, यहाँ पर भी बबल लगा हुआ है, तो ये भी 0 पर ऑपरेट करेगा। समझ रहे हो? बबल नहीं था तो 1 पर ऑपरेट करता था, 0 पर ऑपरेट करेगा, क्योंकि बबल लगा हुआ है, तो 0 पर ये दोनों एक साथ ऑपरेट कर रहे हैं, तो दोनों एक साथ ऑपरेट करेंगे तो आउटपुट में क्या देगा, डोंट केयर। जैसे पिछले केस में 1 1 पर दोनों ऑपरेट कर रहे थे, डोंट केयर मिल रहा था, वैसे 0 पर ऑपरेट करेगा ये, तो आउटपुट में 1 मिलेगा, सॉरी डोंट केयर मिलेगा। ओके, तो सेकंड केस देख लेते हैं। जैसे प्रीसेट कॉम्प्लीमेंट को आपने रखा 0 और क्लियर कॉम्प्लीमेंट को आपने रखा 1। क्या बोला, प्रीसेट कॉम्प्लीमेंट 0 क्लियर कॉम्प्लीमेंट 1, तो ये प्रीसेट कॉम्प्लीमेंट पर ऑपरेट करेगा, यानी 0 पर ऑपरेट करेगा, यानी ये क्या करेगा, आउटपुट में वैल्यू को क्या करेगा, एक्टिव हाई सेट कर देगा। समझ रहे हो?
प्रीसेट कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, 0 अप्लाई करोगे क्योंकि बबल लगा हुआ है तो ये ऑपरेट करेगा। तो प्रीसेट क्या करता था, क्या करता था, आउटपुट में 1 सेट कर देता था। बोलिए हाँ। हाँ सर। सिमिलरली 1 0 पर क्या होगा, प्रीसेट 1 है, क्लियर 0 है। बोलिए हाँ। हाँ तो अब 0 क्लियर कॉम्प्लीमेंट ऑपरेट करेगा 0 पर क्योंकि यहाँ पर बबल लगा हुआ है, तो क्या होगा यहाँ पर 0। समझ रहे हो? ओके। सिमिलरली 1 1 पर क्या होगा, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, प्रीसेट कॉम्प्लीमेंट और क्लियर कॉम्प्लीमेंट 1 1 है क्योंकि यहाँ पर बबल लगा हुआ है, तो ये 0 पर 1 पर ऑपरेट करेंगे, करेंगे ऑपरेट नहीं करेंगे। तो क्या होगा, ये दोनों ही ऑपरेट नहीं करेंगे, प्रीसेट कॉम्प्लीमेंट भी ऑपरेट नहीं करेगा, क्लियर कॉम्प्लीमेंट पर भी ऑपरेट नहीं करेगा, तो क्या होगा, आपका फ्लिप फ्लॉप ऑपरेट करेगा। ओके तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपका फ्लिप फ्लॉप ऑपरेट करेगा। ओके ओके तो ये तो रहा आपका कॉन्सेप्ट किसका, प्रीसेट और क्लियर का। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम करेंगे अपनी मॉड वैल्यू डिजाइन। कैसे करेंगे देखिएगा। ओके ओके अच्छा यहाँ पर एक और चीज देख लीजिए, क्योंकि ये टी फ्लिप फ्लॉप है, इसको आप जेके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। मैक्सिमम क्वेश्चन में क्या करता है, आपको क्या देगा, यहाँ पर जेके लिख देगा। देखिए ध्यान से देखिए, जैसे ये फ्लिप फ्लॉप है, आपके सामने ऐसे फ्लिप फ्लॉप देगा वो मैक्सिमम टाइम, जे के यहाँ क्लॉक पर से अप्लाई कर देगा। क्या करेगा, ये आउटपुट दे देगा। क्या करेगा वो, देखिए इन दोनों को 1 से कनेक्ट करेगा, यहाँ पर 1 डायरेक्टिव है दे देगा। ये आपका टी फ्लिप फ्लॉप ही तो है ना, ये आपका टी फ्लिप फ्लॉप है और कुछ नहीं, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम ऐसा ही देता है, कभी कभी मैक्सिमम ऐसा ही देता है, ठीक है ना। तो आप देख के घबराना मत, सर आप टी फ्लिप फ्लॉप बताए थे, यहाँ पर जेके लिखा हुआ है, ठीक है ना। ऐसे कनेक्शन होगा, जेके फ्लिप फ्लॉप ऐसे आपको देगा, ठीक है ना। उसी वो भी टी फ्लिप फ्लॉप है, क्योंकि मैंने आपको बताया था असिंक्रोनस काउंटर जो होता है हमारा टी फ्लिप फ्लॉप से ही डिजाइन होता है, ठीक है ना। ओके तो अब करेंगे हमारी डिजाइनिंग शुरू। कैसे, ये आपके सामने जो फिगर जो आपके सामने जो फिगर ड्रॉ किया हुआ है मैंने, ये आप बताइए कौन सा काउंटर है। प्रीवियस केस में इनमें देखा था नेगेटिव ट्रिगरिंग अप कनेक्टेड, दैट मीन्स इट इज अप काउंटर, नेगेटिव ट्रिगरिंग अप काउंटर। समझ रहे हो? तो हमारे पास क्या है, अप काउंटर है, ये क्या करेगा, अप काउंट करेगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे काउंट करेगा। समझ रहे हो? क्योंकि हमें मॉड वैल्यू डिजाइन करनी है, तो मैं चाहूंगा जो भी मेरे को मॉड वैल्यू डिजाइन करनी है उसके बाद जो मैं क्लॉक पल्स अप्लाई करूं, जैसे मान लीजिए मुझे मॉड 10 डिजाइन करना है, मॉड 10 डिजाइन करना है, तो उसके मॉड 10 के बाद यानी 10th क्लॉक पल्स के बाद जो मैं क्लॉक पल्स अप्लाई करूंगा, तो क्लॉक पल्स में अप्लाई करूंगा उस पर मेरा मैं क्या चाहूंगा, मेरा सारे फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, यानी अगेन 0 0 से स्टार्ट हो जाए, तो मॉड वैल्यू 10 हो जाएगा। समझ रहे हो? सिमिलरली अगर आपको मॉड 13 डिजाइन करना है, तो मॉड 13 के बाद जो भी क्लॉक पल्स में अप्लाई करूंगा, मैं चाहूंगा कि उसके बाद मेरा आउटपुट 0 0 हो जाए, यानी अगेन काउंटिंग स्टार्ट हो जाए, तभी मॉड 13 डिजाइन होगा। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर यूज करूंगा क्लियर का। कैसे, देखिए मैं क्या करूंगा, इन सबको करंट करूंगा क्लियर से, ध्यान से देखना, इन सबको एक साथ कनेक्ट करूंगा। मॉड वैल्यू कैसे डिजाइन कर रहे हैं हम लोग, ध्यान से देखना। ओके देखिएगा, ये आपका सब क्या होगा, क्लियर, CLR 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 मतलब क्या, क्लियर। अभी कॉन्सेप्ट जो हमने सीखा वही कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग डिजाइन करेंगे, ठीक है ना। देखिए क्योंकि क्लियर ऑपरेट करेगा किस पर, एक्टिव हाई पर, तो मैं चाहूंगा कि इसमें इनपुट सबके अंदर एक्टिव हाई जाए, सबको एक साथ कनेक्ट कर दूंगा। मैं चाहूंगा सबके अंदर इनपुट एक्टिव हाई जाए यानी 1 जाए। जब सबके अंदर इनपुट 1 जाएगा तब ये क्या करेगा, सबके आउटपुट को क्लियर कर देगा। समझ रहे हो, 0 0 पर सेट कर देगा, यानी काउंटिंग रिकाउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। समझ रहे हो? देखिएगा तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर 1 चाहिए, ध्यान से देखिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर 1 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लगाऊंगा क्या, एक एंड गेट यूज करूंगा। ध्यान से देखना कर क्या रहा हूं, यहाँ पर एक एंड गेट यूज करूंगा और इस एंड गेट का आउटपुट कनेक्ट कर दूंगा सारे क्लियर से। ध्यान से देखना क्या कर रहा हूं। ओके ओके अब इसका आउटपुट क्योंकि मैं चाहूंगा 1 हो, इसका आउटपुट 1 हो, तो मुझे इसके इनपुट में क्या सब में 1 1 देना पड़ेगा, इसके इनपुट में सब में एक्टिव हाई अप्लाई करना पड़ेगा। बोलिए हाँ। हाँ तो ये कैसे होगा, ये होगा आप कौन सा मॉड्यूल डिजाइन करना चाहते हो। जैसे कि आप मॉड 13 डिजाइन करना चाहते हो, लेट्स से मॉड 13 डिजाइन करना है, तो आप यहाँ पर 1 क्या बाइनरी कोड है, 1 1 0 1 1 1 0 1, यानी इसके आउटपुट में क्या है अभी Q, इसके आउटपुट में भी क्या है 1, इसके आउटपुट में 1, इसके आउटपुट में 0, इसके आउटपुट में 1। समझ रहे हो? तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि मुझे सारे इनपुट में क्या देना है, 1 1 देना है, तो जहां आउटपुट में 1 1 है मैं वहां से इसको इनपुट दे दूंगा। कैसे, जैसे इसका आउटपुट में 1 है तो यहां से इसको मैं इनपुट दे दूंगा, यहां पर 1 है यहां से इनपुट दे दूंगा इसको मैं। समझ रहे हो? यहां से इसको मैं दे दूंगा इनपुट। सिमिलरली यहां पर भी 1 है तो यहां से भी मैं इसको एक इनपुट दूंगा।
तो जहां जहां वन है, जहां जहां वन है वहां से मैंने एंड गेट को कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा ध्यान से देखिएगा, इसका आउटपुट वन है, इसका आउटपुट वन है, इसका आउटपुट वन है, इसका आउटपुट वन है, इसका आउटपुट इसमें ऐसा सारा इनपुट जाएगा तो इसमें इनपुट जाएगा तो एक्टिव हाई होएगा। जैसे ये एक्टिव हाई होगा सारे क्लियर में क्या जाएगा, वन वन, समझ रहे हो। तो सारे फ्लिप फ्लॉप में क्या होगा, वन वन अप्लाई होगा। तो जैसे ही आप नेक्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई करोगे थर्ड मोड 13 के बाद, यानी 13 वैल्यू के बाद जैसे आप क्लॉक पल्स अप्लाई करोगे तो आपको 14 ना काउंट करके क्या कर देगा, सारे फ्लिप फ्लॉप की वैल्यू जीरो कर देगा, यानी रिकाउंटिंग स्टार्ट करेगा, यानी जीरो से हो जाएगा, समझ रहे हो। सबको कर देगा क्लियर। क्लियर क्या करता था, आउटपुट को कर देता, फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट क्या करता था, जीरो, एक्टिव हाई पर, समझ रहे हो। ये देखा था हम लोगों ने। तो जैसे ही आप देखो फिर से सुन लो, जैसे ही आप सब में क्या करोगे, वन वन अप्लाई करोगे, यहाँ से वन आ रहा है, सबको एक साथ कनेक्ट कर दिया, सब में वन वन, सब में एक साथ वन वन अप्लाई होगा। जैसे ही क्लियर के साथ वन वन अप्लाई होगा सारे फ्लिप फ्लॉप का हो जाएंगे जीरो, यानी रिकाउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका जो फिगर हो गया, ये फिगर किसका हो गया, जो भी आपका ये फिगर है, ये फिगर आपका हो गया मॉड 13, मॉड 13 असिंक्रोनस काउंटर, असिंक्रोनस काउंटर, ओके। ये हो गया मॉड 13 असिंक्रोनस काउंटर, ओके। आप सिमिलरली कोई भी डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने मॉड 13 डिज़ाइन किया है, आपको मॉड 14 डिज़ाइन करना है, तो मॉड 14 के केस में क्या होगा, यहाँ पर आउटपुट में वन हो जाएगा, यहाँ वन होगा, यहाँ हो जाएगा जीरो, बोलिए हाँ। तो क्योंकि मुझे यहाँ पर इनपुट में सब में एक्टिव हाई देना है तो मैं इसको यहाँ से ना कनेक्ट करके यहाँ से कनेक्ट कर दूंगा, इसके आउटपुट से, अगेन इसको वन मिल जाएगा। फिर सिमिलरली वही प्रोसेस होगा, जैसे 14 के बाद आप नेक्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई करें तो 15 ना काउंट करके जीरो से स्टार्टिंग होगी, यानी मॉड वैल्यू होगी 14, यानी ये हो गया आपका मॉड वैल्यू 14, बोलिए हाँ। ये तो हो गया डिजाइनिंग। अच्छा, ये तो रहा आप देखिए, इसमें एक और कॉन्सेप्ट देखिए, ये तो रहा आपका क्या, ये रहा आपका, ये क्या राइट साइड है, तो मैं इसको राइट ट्रिगरिंग बोल सकता हूँ। अभी मैंने राइट ट्रिगरिंग अप्लाई किया हुआ है, ठीक है ना, राइट ट्रिगरिंग। अगर मैं उसको उल्टा करता हूँ, मैं क्या करूँगा, अगर मैं इसको लेफ्ट ट्रिगर करूँगा, क्या करने वाला हूँ ध्यान से देखिए, मैं इसको लेफ्ट ट्रिगर करूँगा तब क्या चेंजेस आएंगे वो हम लोग देखेंगे, ओके ओके। तो ध्यान से देखिए, अभी मैंने क्या किया, अब अभी प्रीवियस केस में क्या था, ट्रिगरिंग मैंने राइट ट्रिगरिंग किया था, अब मैं क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट ट्रिगर अप्लाई कर रहा हूँ। अभी भी ये नेगेटिव ट्रिगरिंग अप कनेक्टेड अप काउंटर है, अभी भी अप काउंट ही करेगा, लेकिन ध्यान से देखिए कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर जैसे प्रीवियस केस में आपने मॉड 13 डिजाइन किया था, सिंपली आपने क्या किया था, यहाँ पर 1 1 0 1 प्लेस किया था। देखिए अब इस केस में क्या होगा, देखिए ये आपका LSB है, इसको ध्यान में रखना, ये LSB है, ये MSB है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है, ओके। प्रीवियस केस में LSB MSB था, ठीक है ना, ओके। तो जैसे ही आप इस केस में लेफ्ट ट्रिगरिंग में आप यहाँ पर मॉड 13 डिजाइन करने की कोशिश करेंगे 1 1 0 1, तब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। जैसे आप मोड 13 डिजाइन करने की कोशिश करेंगे तो आप क्या करेंगे, जहां जहां वन है वहां आउटपुट से आप कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे एंड गेट को, यानी यहाँ कनेक्ट करेंगे, इसको यहाँ कनेक्ट करेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे इस फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट से, यानी कि यहाँ से, बोलिए हाँ हाँ सर, ध्यान से देखना, ओके। तो जैसे आप ऐसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये LSB है आपका, ये MSB है, तो आप देखिए आप क्या कर रहे हैं, 1 1 0 1 को आप यानी मॉड 13 वैल्यू को डिजाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस केस में क्या है आपका, ये जो 1 है ये है LSB, ये जो 1 है ये है MSB। तो आप जाने अनजाने में आप सोच रहे हैं कि मॉड वैल्यू डिजाइन कर रहा हूँ, मॉड 13 डिजाइन कर रहा हूँ, लेकिन आप मॉड 13 डिजाइन ना करके आप क्या कर रहे हैं, आप कर रहे हैं मॉड 11 डिजाइन, 1 0 1 1, ये क्या है मॉड 11, ये किसका बाइनरी कोड है 11 का। तो आप क्या कर रहे हैं, जैसे आप नेगेटिव ट्रिगरिंग अप्लाई करना है, सॉरी जैसे आप लेफ्ट साइड से ट्रिगरिंग स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट ट्रिगरिंग स्टार्ट करेंगे, यानी आप LSB साइड से ट्रिगरिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, तब क्या होगा, तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, आप सोच रहे हैं कि मैं 1 1 0 1 यानी मॉड 13 डिजाइन कर रहा हूँ, लेकिन आप जाने अनजाने मॉड 11 डिजाइन कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या समझ में आया, देखिए जैसे ही आप देखिए, जैसे आपको मोड 13 डिजाइन करना है, लेफ्ट ट्रिगरिंग से आपको मोड 13 डिजाइन करना है, समझ रहे हो, लेकिन आप करो मोड 11, तो एक काम करो इसको उल्टा कर दो, आपको मोड 13 डिजाइन करना है तो आप मोड 11 डिजाइन करने की कोशिश करो। कैसे सर, देखो आप यहाँ पर 1 1 0 1 अप्लाई करके आप यहाँ पर क्या करो, 1 0 1 1 अप्लाई करो, डिजाइनिंग देखिए कैसे हो रही है। तो आउटपुट यहाँ से लोगे, यहाँ से नहीं लेंगे क्योंकि इसका आउटपुट 0 हो गया है, आउटपुट कहाँ से लेंगे, यहाँ से, समझ में आया,
अब ये आपका हो गया मोड 13 डिजाइन, किसकी हेल्प से? लेफ्ट ट्रिगर की हेल्प से। समझ रहे हो कैसे? 1011, जैसे ही सबके आउटपुट में 1 है, जैसे आप 13 के बाद क्लॉक पल्स अप्लाई करोगे तब क्या होगा, यहाँ पर 1 जाएगा सब में, यहाँ आपके सब में एज इनपुट 1 जाएगा, सब में इनपुट 1 जाएगा, तब क्या होगा, सबको क्लियर करेगा। मोड 13 डिजाइन है, 13 के बाद जैसे आप क्लॉक पल्स अप्लाई करोगे तो क्या होगा, सारे क्लियर हो जाएंगे, यानी अगेन जीरो से काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। समझ रहे हो? सिमिलरली आप कोई और मोड वैल्यू डिजाइन करना चाहते हैं, आप मान लीजिए मोड 12 डिजाइन करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? अगर आपको मोड 12 डिजाइन करना है तो 12 का बाइनरी कोड क्या है? 1100। तो आप क्या करिए, सिंपली इसका रिवर्स लिख दीजिए। इसका रिवर्स क्या मतलब? इसको उल्टा लिख दीजिए, इस वे में लिख दीजिए। कैसे? 0011। तो आप यहाँ पर आपको मोड 12 डिजाइन करना है, एक्चुअली मोड 12 डिजाइन करना है, लेकिन आपको यहाँ पर अप्लाई क्या करना है? लेफ्ट ट्रिगरिंग में आपको अप्लाई क्या करना है? 0011 0011। तो अब यहाँ से ना कनेक्ट होके, यहाँ से कनेक्शन नहीं होगा। अब कनेक्शन कहाँ से होगा? यहाँ से, यानी इसके आउटपुट से इसके आउटपुट से। तो अब ये आपका डिजाइन हो गया सिंपली क्या? मोड 12। ये 12 का बाइनरी कोड है ना, ये किसका है? 3 का। तो आपको मोड 12 डिजाइन करने के लिए यहाँ पर 3 का बाइनरी कोड लिखना पड़ेगा। समझ रहे हो? ये कब होगा? ये होगा आपका लेफ्ट ट्रिगरिंग में। राइट ट्रिगरिंग में तो सिंपली, राइट ट्रिगर में क्या कर रहे थे हम लोग? सिंपली जो भी मोड वैल्यू डिजाइन करनी थी उसी को प्लेस कर दे रहे थे। ध्यान से देखिएगा। लेफ्ट ट्रिगरिंग में क्या होगा, यानी एलएसबी में ट्रिगरिंग क्या होगी? जब एलएसबी में ट्रिगर करेंगे, लेफ्ट साइड ट्रिगर करेंगे, तब क्या होगा? तब आपको जैसे मोड 13 डिजाइन करना है तो आपको उसका रिवर्स लिख के डिजाइन करना पड़ेगा, उसका रिवर्स मोड वैल्यू, उसका रिवर्स बाइनरी कोड लिख के डिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है ना? ओके, ये तो आगे हो गई आपकी डिजाइनिंग। लेकिन देखिए क्वेश्चन में क्या पूछता है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको ये तो नहीं बोलेगा डिजाइन करो, ठीक है ना? तो जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या पूछेगा, आपको फिगर दे देगा। जैसे यही फिगर, मान लीजिए यही फिगर आपके सामने दे दिया और पूछ लेगा इसका मॉड वैल्यू बताओ क्या है। तो कैसे करेंगे आप? देखिएगा, जो मान लीजिए ये कुछ नहीं दिया हुआ, आपको मॉड वैल्यू पता ही नहीं है क्या है, ठीक है ना, आपको कुछ पता ही नहीं है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और आपसे बोला ये फिगर दिया हुआ है, आपसे बोला है इस फिगर का मॉड वैल्यू बताओ। तो आपको क्या करना है, ये भी नेक्स्ट लेक्चर हम लोग देखेंगे, बट एक ओवरव्यू देख लेते हैं। क्या करना है आपको, जहां जहां से आपका एंड गेट या भी जो भी लॉजिक गेट यहाँ पर दिया हुआ है, जो भी लॉजिक गेट यहाँ पर कनेक्टेड है, ठीक है ना, जो भी यहाँ पर लॉजिक गेट कनेक्टेड है, यहाँ पे एंड भी हो सकता है, नॉर भी हो सकता है, ठीक है ना, तो जो भी लॉजिक गेट यहाँ से कनेक्टेड है वहां पर आपको 1 फिक्स कर देना है, ठीक है, रिमेनिंग प्लेस पे 0 कर देना है। ओके, क्योंकि लेफ्ट ट्रिगरिंग है तो जो भी यहाँ पर है 0011 उसका आप रिवर्स लिख देंगे, यानी 0011 3 का बाइनरी कोड है, इसका आप रिवर्स लिख देंगे तो वो हो जाएगा मोड 12, ठीक हो जाएगा मोड 12। इसका आंसर क्या होगा? मोड 12। सिमिलरली क्वेश्चन में आपको ये फिगर दे दिया है, ठीक है ना, और इसको यहाँ से ना कनेक्ट करके, मान लीजिए कुछ भी, चलो इसको यहीं पे कनेक्ट करने दीजिए, इसको यहाँ देखिए, इसको यहाँ से ना कनेक्ट करके यहाँ कनेक्ट करना है। सिमिलरली इसको यहाँ कनेक्ट करके यहाँ करना है। अब ये फिगर दिया हुआ है आपको, अभी ये सब नेक्स्ट लेक्चर हम लोग अच्छे से देखेंगे, अभी ओवर भी देख लीजिए। ये फिगर दिया हुआ है आपको और आपसे पूछा हुआ है सर इसका मॉड वैल्यू बताइए। तो आपको सिंपली क्या करना है, जो भी आउटपुट कनेक्टेड है उसमें क्या करना है, 1 प्लेस करना है आपको, रिमेनिंग प्लेस पर क्या करना है, 0। जहां से इसका इनपुट कनेक्टेड नहीं है वहां पर क्या करना है, आपको 0 प्लेस करना है, जहां कनेक्टेड है वहां 1 प्लेस करना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन में आपको करना है, क्वेश्चन फिगर दिया हुआ है, आपको क्या करना है, जहां जहां से कनेक्शन है एंड गेट का वहां पर आपको 1 प्लेस कर देना है, जहां नहीं है वहां पर 0, सिंपल, ठीक है ना। तो ये मोड वैल्यू किसका डिजाइन हो गया, देखिए बाइनरी कोड किसका, 1101 1101, बाइनरी कोड किसका 1101, लेकिन इसका मोड वैल्यू 30 नहीं है, किसका बाइनरी कोड 13, लेकिन मोड वैल्यू इसका 30 नहीं है क्योंकि लेफ्ट ट्रिगरिंग है। इसका मोड वैल्यू क्या होगा, इसका रिवर्स, यानी ये क्या है 11, यानी ये मोड वैल्यू 11 का सर्किट है। आंसर क्या होगा, मोड 11, ठीक है ना। या अभी आने वाले केस में हम लोग देखेंगे, ओके, नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, आज के लिए इतना है।